सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सीओ लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 8.98% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 12.35% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -5.57% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 1.39% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। इस पीरियड में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस स्टेबल रहा और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 138.04% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 10.39% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.81% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -83.15% गिर गई, बावजूद इसके कि ईयरली डिक्लाइन -97.7% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -57.14% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -94.35% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 6.16% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -97.53% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -80.18% डिक्रीज हुआ। इस साल कंपनी ने 19.79% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.4% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -97.71% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -82.17% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -97.71% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 82.19% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग CO लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग CO लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग CO लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 1901.86 करोड़ से डिक्रीज होकर 1627.06 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 1774.66 करोड़ से गिर के 1684.87 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स डिक्रीज हो रहे हैं और एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये मिक्स सिग्नल है जो कंपनी की कॉस्ट कटिंग एफर्ट्स और मार्केट चैलेंजेस को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2022 में 130.63 करोड़ के आसपास रहा और फिर 2024 में -57.81 करोड़ तक पहुंच गया। ये दर्शाती है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में सफल रही है, लेकिन ग्रोथ को पुश करने में थोड़ा और एफर्ट लगाना होगा। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो पिछले कुछ सालों में -312.36 से 2636.08 करोड़ हो गया और इस साल 545.08 करोड़ हो गया। ये कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 26.39 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दिखाता है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग CO लिमिटेड के लिए एक इंकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। बॉम्बे डाइंग एंड इफको की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है।
ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 53.57% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 53.58% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 43.9% से 2024 के दिसंबर में 43.77% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.01 से डिक्रीज किया है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 1.07% से दिसंबर 2024 में 1.2% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.13% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।